अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपका शेख मोहम्मद सिराज। आज माशाल्लाह AK अमन फाउंडेशन की तरफ से मेरे भाई के जन्मदिन पे इनकी तरफ से पूरा माशाल्लाह मेडिकल कैंप लगाया गया है। और माशाल्लाह मेडिकल कैंप इसलिए लगाया गया है कि लोगों के अवेयरनेस के लिए, लोगों जो परेशान हैं उसको जेडी डायग्नोस्टिक सेंटर का सबसे पहला तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो माशाल्लाह इनकी टीम जगह जगह पे पे काम कर रही है, लोगों के लिए हेल्प कर रही है, लोगों को मदद कर रही है। इसके लिए इनकी पूरी टीम जो है, टीम मेंबर जो इतनी गर्मी में बेचारे लोग बैठे हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह इनको कामयाब करे। और इंशाल्लाह मैं भी मेरे भाई के जन्मदिन के तौर पर बहुत मुबारकबाद करता हूँ। इंशाल्लाह ये भाई को अल्लाह कामयाब भाई की शादी हो जाए। ऐसे चाहता हूँ कि यंग स्टार जैसे यंग जो आए, एक नया डेवलपमेंट गोंडी के अंदर लेके आए, गोंडी के अंदर नया डेवलपमेंट लेके आए, गोंडी के अंदर नया काम होना चाहिए। इंशाल्लाह आपका शेख मोहम्मद सिराज पहले भी आपके साथ में था, अभी भी हो और आगे भी हो। और अल्लाह आप लोग को हर चीज की फैसिलिटी मिलेगी इंशाल्लाह। जेडी डायग्नोस्टिक सेंटर में जो अपना वार्ड नंबर 140 के अंदर है, नियर गौतम नगर के अंदर है, आप लोग इससे रब्ता कर से इनका नंबर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा इंशाल्लाह। आपका शेख मोहम्मद सिराज, जय जय। गोंडी में डंपिंग सिग्नल पे हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी सर। और डंपिंग के विषय में क्या कहना चाहिए सर? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आवाम से, गोंडी के आवाम से आप लोग देखो, पहले तो यहाँ से डंपिंग पहले हटाना चाहिए था। मैं आज से नहीं 2014-15 में मैं भूख हड़ताल पे बैठा था। गोंडी में एक पहला शख्स था जो शेख मोहम्मद सिराज, मैं आप लोग के लिए डंपिंग में बैठा था। इसलिए बैठे थे कि डंपिंग में सब में ज्यादा टीबी के पेशेंट जो अपनी गोंडी से होते थे। टाटा की रिपोर्ट थी कि टीबी के पेशेंट पूरे गोंडी के अंदर से सब में ज्यादा होते। तो इसलिए हम लोग ने डंपिंग पे बैठा था। धुआं होता था, ऐसा धुआं होता था यहाँ के आवाम। तो यहाँ पे गौतम नगर में आज मैं कैंप पे आया हूँ और क्या देखने के लिए कि आप लोग यहाँ थे, गौतम नगर तक धुआं आता था डंपिंग में और वहाँ के लोग नहीं दिखते थे। गंदा धुआं जो आग लगाते थे, और आग लगाने के बाद जो धुआं लगता था और उसके बाद जो मीथेन गैस की वजह से आग लगता था, इसके लिए इतनी प्रॉब्लम होती थी आवाम को। आज देखो हम लोग ने 3 दिन के डंपिंग में बैठे थे कि डंपिंग बंद करो, पर अल्लाह का शुक्र है मेरे डंपिंग तो बंद नहीं हुआ, पर धुआं बंद हो गया। सब में बड़ा इशू था धुआं का। मेरे भाइयों, हम लोग कुछ आगे बढ़ोगे तो चाहेंगे। अगर डंपिंग बंद हो जाती तो डंपर भी बंद हो जाते। जब ब्रिज ऊपर के लिए बनेला है तो ब्रिज क्यों नहीं ऊपर के लिए गाड़ी चालू कर रहे हैं? आप लोग देखो कि जितनी हैवी गाड़ी है सब नीचे से जा रही है। बच्चे वहाँ पे रोड लग के पूरा इन लोग ने बैरिकेड भी नहीं लगाए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि रोड है, रोड के बाजू पूरा बैरिकेड लगाना चाहिए था, पर वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे सब धंधे हो रहे, उसके बाद में पार्किंग लगा जा रही है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे सब में बड़ा इशू जो 2014 में बताया था कि यहाँ पे डंपिंग में कचरा क्यों फेंका जा रहा है। कचरा इसलिए फेंका जा रहा है कि यहाँ पे डंपिंग, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। ऑलरेडी यहाँ मुंबई के बाहर डंपिंग पास हो गई है। कांजू मार्केट डंपिंग खत्म होने के चक्कर में यहाँ पे ना रिसाइकल का खाली नाम है, प्लान बना जा रहा है। यहाँ पे डंपिंग क्यों नहीं खत्म कर? पूरे मुंबई का कचरा खाली गोंडी में फेंका जा रहा है। सर जैसे कि डंपिंग दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, हाल ही में ऐसा सुनने में आया था, वापस फिर वो इधर रिटर्न आ गया। और तो मैं वो घर के अंदर डेकोरेशन अच्छा करूंगा, अच्छा उषा का पंखा लगाऊंगा, अच्छी लाइट लगाऊंगा, अच्छी फर्नीचर करूंगा, अच्छे से अच्छी काम करूंगा। अगर मेरा घर भाड़े पे रहेगा तो मैं खाली चलो हर चीज वो करूंगा जो मेरे को मालूम है कि 12 महीने में जाना है। तो आप सोचोगे इनको आना है और जाना है, हमको यहाँ पे रहना है। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ पूरे गोंडी के आवाम से, इंशाल्लाह हम डंपिंग बंद आंदोलन चलाएंगे इंशाल्लाह कि यहाँ पे डंपिंग बंद हो। क्या हमारा गोंडी खाली डंपिंग कचरा फेंकने के लिए, ये इतने साल इतनी घनी आबादी हो गई, इसको बंद होना चाहिए। SMS बंद होना चाहिए। और जो डंपर जो नीचे से जा रहे हैं इसको ऊपर से जाना चाहिए। हैवी गाड़ी जितनी ऊपर से जाना चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग की टीम पूरी कोशिश करेगी और जल्द से जल्द अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह बंद होएगा। बस आपका साथ चाहिए इंशाल्लाह। आप लोग पावर दो, इंशाल्लाह काम करके दिखाऊंगा। जो बोला था वो करूंगा और जो करा वो करके बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरा काम ही मेरी पहचान है। शेख मोहम्मद सिराज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।